इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। दो मंजिल दो नोटिस, अब तीसरी हो रही तैयार। लालानी मेडिकल संचालक का कारनामा। SC/ST प्रकरणों में न्याय दिलाने संवेदनशीलता से करे काम, ADG। 50 ब्राह्मण गुरुओं के शंखनाद और राष्ट्रगान के साथ होगा रॉयल कप का उद्घाटन। तामिया पातालकोट बना फिल्मों का नया शूटिंग हब। वेस्ट मटेरियल फैशन शो में दिखी पर्यावरण जागरूकता। लालानी मेडिकल संचालक के हौसले इतने बुलंद हैं कि नगर पालिका निगम के नोटिस भी उनके सामने फीके नजर आ रहे हैं। नगर निगम द्वारा 2 बार काम बंद करने का नोटिस संचालक के नाम जारी किया जा चुका है। इसके बाद भी निर्माण कार्य में रोक नहीं लग पाई है। नोटिस के बाद निर्माण कार्य बंद होना तो दूर की बात है, संचालक द्वारा तीसरी मंजिल का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है। संचालक द्वारा नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों को खुली चुनौती देते हुए कार्य किया जा रहा है। इसके बाद भी नगर निगम के अधिकारी मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहे। गौरतलब है कि जिला अस्पताल गेट नंबर 2 के सामने लालानी मेडिकल के संचालक पप्पू लालानी द्वारा नगर निगम से भवन निर्माण की अनुमति लिए बगैर ही 2 मंजिला बिल्डिंग तान ली गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत लंबित प्रकरणों और राहत मामलों के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण को लेकर रविवार को AJK के ADG आशुतोष राय ने पुलिस कंट्रोल रूम में अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर घटित गंभीर चिन्हित अन्य अपराधों की समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में रेंज के अंतर्गत 4 जिलों छिंदवाड़ा, सिवनी, पांडुरना और नरसिंहपुर में दर्ज अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रकरणों, लंबित अपराधों, चालानों एवं राहत से संबंधित प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की गई। श्री राय ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबी अवधि से लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाए। जिले के क्रिकेट खिलाड़ियों को एक मजबूत मंच देने के उद्देश्य से रॉयल क्लब द्वारा रॉयल कप लेदर बॉल T20 चैंपियनशिप का आयोजन सोमवार से किया जा रहा है। टूर्नामेंट का शुभारंभ सुबह 11:30 बजे होगा, जिसमें सनातन के ध्वजवाहक पुजारी संघ के 50 ब्राह्मण गुरुओं द्वारा एक साथ शंखनाद किया जाएगा, जिसके बाद परंपरा अनुसार राष्ट्रगान के साथ उद्घाटन मैच आरंभ होगा। क्लब अध्यक्ष चंटी बेदी ने बताया कि इस टूर्नामेंट में छिंदवाड़ा और पांडुना की कुल 32 टीमें भाग लेंगी। व्हाइट लेदर बॉल से खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में विजेता टीम को 71,000 रुपए नगद और आकर्षक ट्रॉफी मिलेगी। वहीं उपविजेता को 51,000 रुपए नगद एवं ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। टूर्नामेंट समिति के अध्यक्ष अभिषेक वर्मा ने टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा कि इसका लक्ष्य जिले के युवा क्रिकेटरों को प्रेरित करना, उन्हें अच्छी तैयारी के लिए खेल का माहौल प्रदान करना और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए तैयार करना है। ये इसका लगातार चौथा वर्ष है, लेकिन इसके पूर्व रॉयल क्लब के द्वारा हमेशा टेनिस प्रतियोगिता करवाई जा रही थी। ये लेदर टूर्नामेंट का पहला वर्ष और ये बहुत ही भव्य रूप में है। 32 टीमें इसमें शामिल हैं, 31 मैच होंगे। कल से इसका शुभारंभ होने जा रहा है सुबह 11:30 बजे से, और अनेकों प्रकार की इसमें अलग अलग तरीके के, जो आज तक आपने कोई टूर्नामेंट में नहीं देखे हों, ऐसे पुरस्कार भी हमारी तरफ से डाले गए हैं। और इसके पूर्व में हम टेनिस में हर चौके और छक्कों में भी इनाम दिया करते थे, और बेस्ट टूर्नामेंट, बेस्ट बैटर, ये सब तो सब जगह आप देखते ही हैं। जैसा कि मैंने अभी इसके पहले ही घोषणा की है कि बेस्ट टूर्नामेंट ऑफ द प्लेयर को हमारी तरफ से एक बाइक भी गिफ्ट की जाएगी। सतपुड़ा की वादियों में बसे तामिया पातालकोट में इन दिनों लाइट कैमरा एक्शन की गूंज सुनाई दे रही है। ये तेलुगु फिल्म भैरवी की शूटिंग शुरू हो चुकी है। वहीं आने वाले करीब 50 दिनों तक तामिया और आसपास के गांवों में लगातार फिल्मों और वीडियो एल्बम की शूटिंग होगी। जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के सहयोग से शूटिंग के लिए बेहतर सुविधाएं और समय पर अनुमतियां दी जा रही है। फिल्मों की शूटिंग से स्थानीय युवाओं, कलाकारों, होटल, केटरिंग और ट्रेवल से जुड़े लोगों को रोजगार मिल रहा है। सुंदर प्राकृतिक लोकेशन और सुरक्षित माहौल के चलते साउथ फिल्म इंडस्ट्री का रुझान तामिया की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अयोध्या में श्री राम लीला का भावनात्मक द्वितीय दिवस भरत मिलाप ने रुलाया। अयोध्या धाम की पावन भूमि पर श्री राम लीला मंडल छिंदवाड़ा द्वारा आयोजित श्री राम लीला महोत्सव का द्वितीय दिवस भावनाओं और वीर रस से भरपूर रहा। मंचन की शुरुआत दशरथ देव त्याग और करुण भरत मिलाप से हुई, जिसने दर्शकों की आंखें नम कर दी। वनवास, अत्रि अनुसुईया प्रसंग, पंचवटी, खर दूषण वध से लेकर स्वर्ण मृग और सीता हरण तक के दृश्य प्रभावशाली रहे। शबरी बेट, सुग्रीव मित्रता और बाली वध ने कथा को निर्णायक मोड़ दिया।
पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर, और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स, और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स, दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। शहर में आयोजित वेस्ट मटेरियल फैशन प्रेजेंटेशन शो में बच्चों और युवाओं ने बेकार वस्तुओं से आकर्षक परिधान एवं प्रस्तुतियां देकर सभी को प्रभावित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर शंकर शाह विश्वविद्यालय के इंद्र प्रसाद त्रिपाठी और अध्यक्षता महापौर विक्रम आहाके ने की। रोटरी क्लब सहित कई सामाजिक संस्थानों के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जागरूकता का संदेश देना रहा। प्रतियोगिता में अवन्या ने प्रथम, अंशिका ने द्वितीय और हयात ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। अतिथियों ने सभी प्रतिभागियों की नवाचारपूर्ण सोच की सराहना करते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। करेंगे, जो चीज़ को प्रकृति को नुकसान होता है उस चीज़ को अवॉइड करेंगे। जिस चीज़ को प्रकृति सहेज सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगा सकते हैं। हमको है ना देशों की जानकारी मिलती है न्यूज़पेपर पढ़ने से। थैंक यू। कचरे को नहीं फेंकना चाहिए, कचरे का कपड़ा बनाना चाहिए। मैं दूल्हे के चूल्हे में बैठी हूँ, मैं चाय की हूँ। छिंदवाड़ा में पहली बार हो रहा है अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे अपनी कलाकृति से ये बताना चाहते हैं कि कचरा को फेंको नहीं, बल्कि उसको खूबसूरत करके उसे पहना जा सकता। साऊ है जो हम घर में फालतू कचरा रहता है, वेस्ट मटेरियल, उसकी मैं दोना पातल की देवी बनी। जो बेस्ट कपड़ा है उससे हमने ड्रेस बनाए हैं। किस चीज से बनाए हो आप? हमने बोरी से बनाए हैं। की बोरी है ये चावल और आटे। घर में जो वेस्ट निकलती है। मेन उद्देश्य ये रखा गया है कि फैशन शो बहुत होते हैं, स्कूली लेवल पे बहुत होते हैं। ये पहला MP में और अनोखा कार्यक्रम है छिंदवाड़ा में, क्योंकि यहाँ पर कुछ NGO सामाजिक संस्थाएं एक प्लेटफॉर्म पे एक सोच के साथ आई हैं, और उन सभी का मकसद ये है कि जो बच्चे स्क्रीनिंग टाइम पे हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप लिया गया है 3 साल से 11 साल, इस एज ग्रुप के बच्चे स्क्रीन टाइम ज़्यादा से ज़्यादा शो करते हैं। तो हम लोगों ने जब ये फैशन शो किया तो उसमें एक ही टास्क रखा कि बच्चे खुद से ड्रेस ज़्यादा से ज़्यादा बनाए, जिससे उनका क्रिएटिविटी बढ़े और स्क्रीन टाइम कम हो। पांडुना के राजना 4 लेन हाईवे पर सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। यहाँ आए दिन मालवाहक ट्रक की आपसी भिड़ंत हो रही है और कई बार जाम के हालात भी बन रहे हैं। इन हादसों की मुख्य वजह वाहनों की तेज रफ्तार का होना बताया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला शनिवार देर रात राजना 4 लेन हाईवे पर सामने आया, जहाँ 2 मालवाहक ट्रकों की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसा इतना दर्दनाक था कि दोनों वाहन के चालकों को चोटें आई हैं। वहीं एक चालक के ट्रक के कैबिन में फंस गया, जिससे मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। हादसे के बाद यहाँ सड़कों के दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गई। इस सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों ट्रकों को क्रेन की मदद से हटाकर आवागमन शुरू कराया। उत्तर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक संपन्न, संगठन सशक्तिकरण पर हुआ मंथन। उत्तर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की एक अहम बैठक रविवार को आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता उत्तर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन वानखेड़े ने की और एवं मुख्य रूप से महिला कांग्रेस नगर अध्यक्ष दीपा यादव सहित सभी जोन प्रभारी, सह प्रभारी, वार्ड अध्यक्ष एवं कार्य वार्ड अध्यक्ष मौजूद रहे। बैठक में विशेष रूप से SIR की गतिविधियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई तथा संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने के उद्देश्य से बूथ कमेटियों के गठन पर रणनीति बनाई गई। इसके साथ ही आगामी समय में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई।
पंचायत चौकीदार एवं पंप ऑपरेटर संघ की जिला कार्यकारिणी बैठक स्थानीय दीनदयाल पार्क में आयोजित की गई। बैठक में 29 से 30 दिसंबर को 2 दिन दिवसीय न्यूनतम वेतन 2 या मौत 2 आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। इस आंदोलन में छिंदवाड़ा सहित सिवनी, बालाघाट, बैतूल, मंडला और नरसिंहपुर जिले के ग्राम पंचायत कर्मचारी शामिल होंगे। कामगार क्रांति मंच के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन न मिलने को गंभीर अन्याय बताया। उन्होंने सभी 650 ग्राम पंचायतों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से आंदोलन में अधिक संख्या में उपस्थित होने की अपील की। आंचलिक साहित्यकार परिषद की मासिक काव्य गोष्ठी स्थानीय जवाहर कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सब्जी मंडी में आयोजित की गई। गोष्ठी में नवोदित साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं का पाठ किया और वरिष्ठ रचनाकारों ने से रचनात्मक मार्गदर्शन प्राप्त किया। रचनाओं में ठंड के मौसम, विवाह उत्सव और सामाजिक परिवेश की झलक देखने को मिली। साथ ही आगामी 28 दिसंबर को छायावाद के प्रख्यात कवि सुमित्रा नंदन पंत जी की पुण्यतिथि को ध्यान में रखते हुए विशेष रचनाएं प्रस्तुत की गई। हमारी गोष्ठियाँ करने का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि हमारे जो नए साहित्यकार हैं वो यहाँ आएँ, अपनी रचनाओं की प्रस्तुति करें और हमारे जो विद्वान लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, डॉक्टर अमर सिंह जी हैं, शेंडे साहब जी हैं और वरिष्ठ साहित्यकार हैं, वे उनका मार्गदर्शन करते हैं और जिसके माध्यम से उनकी रचनाओं में सुधार होता है। ऐसे ही सुधार करते हुए हमारे इस परिषद से निकले हुए कई साहित्यकार देश के विभिन्न अंचलों में अपना नाम साहित्य के क्षेत्र में रोशन कर रहे हैं। संत गाडगे महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर रजक समाज द्वारा 20 दिसंबर को श्रद्धा व भक्ति के साथ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सुबह 10 बजे पूजा अर्चना, 11 बजे महिलाओं द्वारा भजन, 12 बजे संत गाड को बाबा पर उद्बोधन तथा दोपहर 1 बजे से भंडारा प्रसाद वितरण किया जाएगा। समाज के सभी परिवारों, बच्चों एवं युवाओं से कार्यक्रम में उपस्थित होकर बाबा जी की पुष्पमाला अर्पित करने का आग्रह किया गया है। आयोजन को सफल बनाने के लिए समाज के वरिष्ठ जन एवं नवयुवक सक्रिय रूप से सहभागिता करेंगे। महाराज की पुण्यतिथि 20 तारीख को मनाई जा रही है। इसमें समस्त रजक समाज बंधु उपस्थित होंगे और समय का ध्यान रखें। 11 बजे पूजन कार्यक्रम रहेगा, उसमें हम सब समाज बंधु एकत्रित होकर इस कार्यक्रम को संपन्न करें।